ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर की सफलतापूर्वक लैंडिंग। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने रचा इतिहास। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का दल आज रायपुर पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के हित में आज की 2 घोषणाएं। निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई। इसके अलावा राज्य के 5 श्रम पदाधिकारी कार्यालयों का उन्नयन किया जाएगा। और ईडी ने आज रायपुर और भिलाई में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के साथ ही उनके ओएसडी और एक कारोबारी के परिसरों में मारे छापे। अब समाचार विस्तार से। चंद्रयान 3 ने अब से कुछ देर पहले चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कर ली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने लैंडर मॉड्यूल विक्रम की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का काम पूरा किया। इस उपलब्धि के साथ भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 चंद्र मिशन की उल्लेखनीय सफलता के लिए इसरो की सराहना की। दक्षिण अफ्रीका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और एक विकसित भारत के लिए शंखनाद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने धरती पर संकल्प लिया था और चंद्रमा पर उसे पूरा किया। श्री मोदी ने कहा कि एक क्षण भारत में नई ऊर्जा और क्षमता का है। उन्होंने कहा कि आज हम अंतरिक्ष पर नए भारत के नए उड़ान के साक्षी बने हैं। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 मिशन पिछले महीने की 14 तारीख को लॉन्च किया गया था। अपनी 43 दिन की यात्रा के दौरान कई चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चंद्रयान आज पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा पर उतर गया। चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग का दल आज रायपुर पहुंच रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के साथ ही निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल भी रायपुर आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करेगा। कल 24 अगस्त को निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ही एनफोर्समेंट एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। वहीं परसों यानी 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ ही पुलिस तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। 26 अगस्त को निर्वाचन आयोग का दल दिल्ली लौट जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में रायपुर जिले की सभी 7 विधानसभाओं में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन विशेष प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में आज जिला निर्वाचन कार्यालय और रायपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच मतदाता जागरूकता के लिए एमओयू हुआ। इसके तहत चैम्बर ऑफ कॉमर्स जागरूकता अभियान चलाकर सभी व्यापारी सदस्यों, उनके संस्थानों, दुकानों में काम करने वाले लोगों, श्रमिकों और उनके परिजनों को आगामी चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही चैम्बर द्वारा 18 आयु वर्ष से अधिक आयु के लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने, विलोपन और संशोधन के काम में भी जरूरी सहयोग देगा। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्य मतदान दिवस के दिन उनके संस्थान में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अवकाश भी देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर श्रमिकों के हित में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना की राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा राज्य के बस्तर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और राजनांदगांव में स्थित श्रम पदाधिकारी कार्यालय का उन्नयन सहायक श्रमायुक्त कार्यालय के रूप में किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 2,500 से अधिक हितग्राहियों को 1 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि का वितरण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने आज रायपुर के कलेक्टोरेट कार्यालय के सामने बीपीओ सेंटर का शुभारंभ किया। मल्टी लेवल पार्किंग के 5वें और 6वें माले पर बने इस बीपीओ सेंटर की स्थापना लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बीपीओ सेंटर में काम करने के लिए 100 युवाओं को जॉब लेटर भी प्रदान किए।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज रायगढ़ जिला न्यायालय और सक्ती में अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने इन न्यायालयों की साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को देखा तथा इनमें सुधार के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से भी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा ने रायगढ़ में न्यायिक अधिकारियों की बैठक भी ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 अगस्त से 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रही हैं। श्रीमती मुर्मू अपने प्रवास के दौरान रायपुर और बिलासपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति 31 अगस्त को सुबह 10 बजे विशेष विमान से रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने रायपुर में पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और राष्ट्रपति के प्रवास के मद्देनजर निर्धारित दिशा निर्देशों और मापदंडों के अनुसार तैयारी करने के निर्देश दिए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज एक बार फिर राज्य में छापामार कार्रवाई की। टीम ने रायपुर और भिलाई में अधिकारियों और एक कारोबारी के यहां कथित शराब, कोयला घोटाले और महादेव सट्टा ऐप के मामले में दबिश दी। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा के साथ एक कारोबारी विजय भाटिया के निवास स्थान और कार्यालयों में आज तड़के छापामार कार्रवाई शुरू हुई। इस बीच ईडी ने एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोगों को महादेव सट्टा ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि 2 दिन पहले ईडी की टीम ने रायपुर और भिलाई में छापामार कार्रवाई कर वकील, पुलिस, ट्रांसपोर्टर, सीए और जमीन कारोबारियों से पूछताछ की थी, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में पदस्थ एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के अलावा सतीश चंद्राकर, अनिल दमानी और सुनील दमानी को गिरफ्तार करने के बाद आज रायपुर की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन लोगों को 6 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया गया है। अब इन लोगों को 29 अगस्त को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश में अगले महीने से जनसंपर्क और युवती संवाद सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में करीब 1 लाख महिलाओं से संपर्क करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जानकारी भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित 15 प्रमुख महिला केन्द्रित योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ की महिलाओं की बेहतरी के लिए जो राशि भेज रही है वो राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के कारण उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर नागपुर सेक्शन में इंटरलॉकिंग का कार्य 25 अगस्त से शुरू होगा। इसे देखते हुए 26 अगस्त तक 18 घंटे का ब्लॉक रहेगा और इस दौरान रायपुर और दुर्ग के बीच चलने वाली 15 लोकल और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इनमें रायपुर दुर्ग मेमू और अंतागढ़ रायपुर मेमू ट्रेन शामिल है। वहीं रायपुर इतवारी पैसेंजर ट्रेन 2 दिन रद्द रहेगी। इस दौरान रायपुर डोंगरगढ़ पैसेंजर ट्रेन रायपुर और दुर्ग के बीच और झारसुगुड़ा गोंदिया पैसेंजर ट्रेन बिलासपुर और गोंदिया के बीच नहीं चलेगी। इस बीच पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के तहत इटारसी भोपाल सेक्शन में तकनीकी कार्यों की वजह से आज से 28 अगस्त तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान दुर्ग और भोपाल के बीच चलने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस आज से 27 अगस्त तक रद्द रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से अपील की है कि वे इस बार रक्षाबंधन के मौके पर स्व सहायता समूहों की बहनों द्वारा तैयार की गई राखियों का ही उपयोग करें। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी तो दूर गांव की एक और बहन के चेहरे पर मुस्कान खिल उठेगी। श्री बघेल ने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार हर भाई बहन के लिए बहुत खास होता है। इस खास अवसर पर स्व सहायता समूह की बहनों द्वारा तैयार राखियों का ही उपयोग कर उनकी सहायता करें। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्ग 3 के सहायक शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है। 30 अगस्त तक चलने वाली ये काउंसलिंग सुबह 12 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर चलेगी। इस काउंसलिंग में व्यापम के परीक्षा परिणामों के अनुसार कट ऑफ रैंक की जानकारी विभाग के पोर्टल पर देखी जा सकती है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ मीडिया और प्रचार प्रसार विभाग के प्रभारी का दायित्व सौंपा है। पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम ने आज केशकाल में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और स्वच्छता को बढ़ावा देने और संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य की 25 आयुष संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कल रायपुर में आयोजित एक समारोह में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर की सफलतापूर्वक लैंडिंग। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने रचा इतिहास। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का दल आज रायपुर पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के हित में की आज 2 घोषणाएं। निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना की राशि बढ़ाकर 1 लाख रूपये की गई। इसके अलावा राज्य के 5 श्रम पदाधिकारी कार्यालयों का उन्नयन किया जाएगा। और ईडी ने आज रायपुर और भिलाई में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के साथ ही उनके ओएसडी और एक कारोबारी के परिसरों में मारे छापे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।